बोली लखन से रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोलिए लखन से रामचंद्र की। बड़ा ही हर्ष की बात, आनंद की बात है, खुशी की बात। आपके पावन ग्राम घोंघे डबरी की इस पावन माटी में जीव के कल्याण के लिए मानस मंदाकिनी की धारा बह जाता, वही धारा में आप हम सबला गोता लगाए के अवसर मिले। मानस के प्रेमी संत समाज गोस्वामी जी महाराज मानव के कल्याण के लिए
रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक चौपाई लिखे, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न रुत नहीं पारा। ये घोर कलिकाल में जीव के कल्याण के लिए भगवान की भजन कथा सुनना सारा। जीवन की संपूर्ण कला है रामचरितमानस में, मानव का यथार्थ भला है रामचरितमानस में। चाहे कोई कितना पतित पावन हो, रामचरित अपना ले। ईश्वर जीव रूप ढला है रामचरितमानस। धन्य है ये मानस मंदाकिनी के ठोर बन सकलाए है वो बुद्ध जीवी संत समाज देवी स्वरूप जम्मो महतारी मन। और ये धर्म मंचला सफल करिया मृदुभाषी उद्घोषक गुरु जी आयोजक समिति के जम्मो राम भक्त संत समाज आप सबों के युगल चरणों में श्री राम रमैया मानस परिवार ग्राम के तरह जिला राजनांदगांव के पायला की प्रणाम स्वीकार करो। आओ गणेश जी की वंदना के साथ कार्यक्रम शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए आप सबों के बीच में सबसे पहले जगत जननी मां जगदम्बा के युगल चरणों में नमन करते हुए ये प्यारा सा भजन। दुर्गे 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 जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे दुर्गति परिहार।
जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। शुंभाविदारिणी मातु भवानी। शुंभाविदारिणी मातु भवानी। शुंभाविदारिणी शुंभाविदारिणी मातु भवानी। शुंभाविदारिणी मातु भवानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूप। आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूप। जग जननी चाहूं वेद बखानी। जग जननी चाहूं वेद बखानी। ब्रह्मा शिवा हरि अर्चन कीन हो। ब्रह्मा शिवा हरि अर्चन कीन हो। ध्याने धरत सूर नर मुनि ज्ञानी। ध्याने धरत सुर नर मुनि ज्ञानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। शुंभाविदारिणी मातु भवानी। शुंभाविदारिणी मातु भवानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय जय दुर्गे दुर्गति परिहार। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। दुर्गति परिहारिणी। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर की जय। श्री गणपति गुरु शारदा
बंदों बारंबार परे ब्रह्म के रूप शब्द भिन्न भिन्न अवतार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम मत पिता रामचंद्र सर्वस्वमेव रामो चंद्रो दयाल, रानन्यं जानन जानम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री गुरुदेव जी भगवान की जय। पावन ग्राम घोंगे डबरे पावन मंच में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, प्रबुद्धजन, विद्वज्जन, मातृत्व शक्ति, युवा साथी, छोटे छोटे बाल गोपाल साथी, मन संचालक महोदय, साउंड ऑपरेटर महोदय जी, साथी वीडियो बनाने वाले आदरणीय भैया जी, और भी साउंड सिस्टम के माध्यम से जिनके भी कान तक भगवान की कथा पहुंच जाए, आप सबके श्री चरणारविंद में राम रमैया मानस परिवार ग्राम काके तरह जिला राजनांदगांव के जम्मू लेकमन के ढाले आप सब लोग कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। हमार दारी पर बहुत कम हो गए संख्या, सब झर्राक चले गए, लेकिन राम कथा के लिए जितना भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, समझ के चलना कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति आप बैठे हो, और ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं, अपितु कथा तो दो व्यक्ति के बीच भी हो सकते हैं, सत्संग दो व्यक्ति के बीच भी हो, सत्संग स्वयं के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तात्पर्य ये नहीं कि भीड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो जहां तक समझता हूं भगवत कथा के लिए, भागवत चर्चा के लिए तो हमेशा व्यक्ति की भीड़ होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कलयुग के प्रभाव के एक रवि जस झाके हो जाए, बनिच भीड़ हो जाए, लोक कल मंच हो जाए तो खुरल ज्यादा भीड़ हो जाए, लेकिन भागवत गाम हुई तो मुश्किल से 25-50 जन बैठ जाएंगे। आप इतना मेहनत करके आप 2 महीना तक के निश्चित रूप से आप अर्थ के व्यवस्था करे हो, साउंड सिस्टम की व्यवस्था करे हो, मंच व्यवस्था करे हो, तब जाकर के राम कथा के लिए मंच तैयार होता है। लेकिन ओखर बाद भी 2 दिन के लिए आदमी कर समय नहीं है, 2 दिन के लिए समय नहीं। अच्छा 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, आदमी कर 2 घड़ी के लिए भी समय नहीं है साहब। आदमी सत्संग थे मैं तो कहता हूं अगर व्यक्ति 2 मिनट भी कर ले तो बहुत है, पर वो भी व्यक्ति के जीवन में नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए अगर अगरबत्ती भगवान के सम्मुख जाकर के जब जलाते ना आदमी, तब भी मन कहीं और नहीं थे, केवल तन जो है अगरबत्ती भगवान पर घुमाते रहते। लेकिन
आप सबसे निवेदन करो, जो तन यहाँ पर बैठे हुए ना, वो तल्ला भी भगवान में रमा लिया जाए, मल्ला भी भगवान में रमा लिया जाए, तो भगवत कथा आपके लिए सार्थक हो सकती है, सार्थक हो सकती कथा। तो आइए, जो समय जो क्षण एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो कि याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध के भाव के साथ। आइए रामचरितमानस के कथा में हम और आप सब प्रवेश करें। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, सोरठा क्रमांक 100 पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी थे। जिला प्रसाद के रूप में आपके बीच वितरण करना है, बांटना है, मति अनुसार जो बन पड़े, गुरु की कृपा के अनुसार जो मिले वो प्रसाद आप तक पहुंचाएगा। आइए, सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितय जान के लखन तन। आइए भक्ति की घाट की ओर चले। उमर ढल पड़ा 60 साल पर खूब सोया लकड़ी के घाट पर। उमर ढल पड़ा 60 साल पर खूब सोया लकड़ी के घाट पर। चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। आइए, जहां रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास मां कैकेयी के द्वारा प्राप्त है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, दूसर बर मांगव कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चुके हैं। श्रृंगवेरपुर से होते हुए गंगा के घाट तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी आ चुके हैं, और गंगा के घाट पे पहुंच करके भगवान राघवेंद्र सरकार जो है सुमंत जी महाराज वहां से विदा करते हैं। वस्तुतः सुमंत जी महाराज जाना नहीं चाहिए, अच्छा भगवान को कौन छोड़ना चाहिए साहब? संसार में से कौन व्यक्ति हो ही जो भगवान का छोड़ना चाहिए? सुमंत जी ने जब बोले सुमंत यही कर ले, बोला छोड़ दे और वापस हो जा। सुमंत के थे कि भगवान, बोला आपके पिताजी अर्थात महाराज जी बोले राम ला 4 दिन घुमा करके ले आवे, शायद 2-4 दिन में मुखर मन मार जाए। अरे 4 दिन नहीं तो कम से कम 14 दिन में घुमा करके वापस ले आवे, लेकिन राम मोर कर ले आवे। काबर में बिना राम के जीवन नहीं जी सको ना। राम मोर प्राण के आधार है, राम मोर श्वास है, राम मोर हृदय है। अरे जब हृदय निकल जाए, कलेजा निकल जाए, प्राण निकल जाए तो दशरथ जिए का खबर। सुमंत एक निवेदन है, सुमंत तो जैसे भी हो राम ने समझा करके ले आवे। अच्छा राम अगर नहीं आए सुमंत तो कम से कम इतना कर देवे, काबर राम अपन रास्ता में अड़े है ना, लेकिन इतना कर देवे सुमंत, अगर राम ना आए तो शीतल एक बार जरूर बोल देवे, शायद ससुर की पीड़ा समझ जाए, सास की पीड़ा समझ जाए, शीतल वापस ले आवे। अगर सीता भी आ जाए ना तो मैं कम से कम प्राण के मोर आधार लग जाए, मैं ये समझूं कि सीता है मतलब मोर जगह मोर बेटा राम है। इससे कर सुमंत बहुत समझाए प्रयास करते, लेकिन भगवान राम वहीं से वापस कर देते। अच्छा ये तो सुमंत जी महाराज की बात है साहब, थोड़ा झांक करके देखो, जहां के पशु में राम के प्रति हृदय में प्रेम भाव हो। सुमंत तो जीव है ना, बुद्धि है, विवेक है। हम की धन जानवर में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है करके, पर आज दिखाई ये भी देते कि आज पशु भी विकल हो चुके हैं, रो बैठे हैं। रामचरितमानस की पंक्ति लिखेगा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हरि कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे,
प्रजा मातु पितु जी कैसे। राम जे पशु में आपके प्रति करुणा दिखाई देते, जो वापस नहीं होना चाहे, हेरी हेरी जो बार बार मुड़ मुड़ के हाथ है, वो सुमंत वापस कैसे हो। लक्ष्मण जी महाराज देखत रहे, बरबस भगवान राम जो है सुमंत वापस भेजते, बरबस राज सुमंत पठावा सुर सरि तीर आप आओ भेज देते। लक्ष्मण जी महाराज देखत रहे, सीता देखत रहे, कहते भगवान ये आपके जते भी भक्त हैं, ये थोड़ा उटपुटन है महाराज। राम कहते कैसे जी काबर, बस बिल्कुल एक आगे जाकर के केवट भी हुई बात, काबर वो भी बात नहीं मानत रहा है। हाँ? मांगी नाव न केवट आना कह तुम्हार मरम में जाना, केवट भी बात नहीं मानत। लक्ष्मण जी महाराज कहते भगवान ये आपके जते भी मैं देखा था जते भी आपके भक्त है वो बड़ा उटपुटना है। भगवान कहते कैसे जी आपकी बातें नहीं माने ना, देख एक केवट भी बात नहीं माना थे आपके, आप नाव मांगा तो पर्यावत नहीं है। अच्छा वो कौन है जी कि तो सुमंत जी भी देखो ना, आप भेजना चाहे वो जाना नहीं चाहत नहीं से, वो तो आप भेजे हुए ना उर्दे करके जाओ भाई नहीं रहा वही कर इससे करके। भगवान राम के थे कि लक्ष्मण जेकर मुहूर्त खराब रहे थे ना साहब ओखर दिन वैसने जाते जी इससे कैसे लक्ष्मण कैसे कैसे भगवान थे ये बता। अच्छा वनवास पिता के द्वारा मिले हैं तो कुल मिले हैं वो तो मिले हैं। अच्छा मूला मिले हैं तो ये बता, मैं तोला के हैं लक्ष्मण, घर में भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, और राजा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में है, सुमंत भी साथ में है, महामंत्री साथ रहे तो ठीक बात वो भी नहीं है। तब कम से कम वो स्थिति में लक्ष्मण में तोला के हो रुक जा के ते रुके, लक्ष्मण के थे नहीं तो रुके में है से। अच्छा ये बताते नहीं रुके कोई बात नहीं, तो भाभिल के हम यहाँ सीता ते रुक जबो, जंगल के रास्ता बहुत दुखद है, पथरा है, पेड़ पौधा है, रुख राई है, कांटा है, पथरीला रास्ता है, दैत्य दानव है, पशु पक्षी है, मत जा। ते घर में रहा तोला देख कर पिताजी जिंदा रह जाए, पर वो भी नहीं माने साहब। भगवान के थे जब मैं घर से निकले ना तब मुहूर्त ही खराब रही, न ते माने न तोर भाभी माने, तब भाई जेकर दिन हा के मुहूर्त वैसने रहते ना वो कर समय वैसने जाते, मुझे यही लगत है कि मोर समय ही इसने जाए जिससे करके। और ऐसे ही भगवान बिल्कुल गंगा के घाट में आए हुए हैं और जी प्रसंग के साथ सुन केवट के बैल पे अटपटे भी जहाँ प्रसंग यहाँ से शुरुआत होते हैं, वैसे सुनना देखना है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। का चीज देखना चाहिए, का चीज सुनना चाहिए। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु के चरणों में झुका करे, है कान वो जो भगवत कथा को श्रवण किया करे। ऐसे ही आइए हम और आप भी कुछ चर्चा करें। उनके पहले एक छोटा भजन बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये काया हर माटी है जीव के कर ले उद्धार, राम नाम के डोरा लगा के कर ले बेड़ा पार। कहाँ जावे मथुरा काशी औ कहाँ यमुना के तीर, ये सत्संग के तरिया में नहा ले, ये ही गंगा के तीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
दिन दिन मस्ती माँ बीताए रतिहारे, दिन दिन मस्ती माँ बीताए रतिहारे, ये बीताए रतिहा मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, ये कंचन काया मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया। हो आ हो आ जय जय श्री राम। मोह माया छोड़ के भजन करने, मोह माया छोड़ के भजन करने, हीरा कस काया मिले जतन करने, हीरा कस काया मिले जतन करने, ये जतन करने मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, ये कंचन काया मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया। हो आ हो आ माटी कस काया कचलोया हावे ना, माटी कस काया कचलोया हावे ना, पानी पारत घर जाहि मट मैला हावे ना, पानी पारत घर जाहि मट मैला हावे ना, ये मट मैला है संगे रे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, ये कंचन काया मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया। दिन दिन मस्ती माँ बीताए रतिहारे, दिन दिन मस्ती माँ बीताए रतिहारे, ये बीताए रतिहा मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, ये कंचन काया मनवारे, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, जिंदगी दिल चारे कंचन काया, जिंदगी दिल चारे कंचन काया। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान राम गंगा के घाट में आकर उपस्थित होते हैं। वैसे गंगा के घाट न भक्ति के घाट कहते हैं। राम कथा जहाँ सुर सरिधारा सर से ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी रवि। जे घाट में हम और आप भी उपस्थित हैं वो भी भक्ति के घाट है। ध्यान रखना, अगर एक और राम भगवान राम गंगा के घाट में है, भक्ति के घाट पे है, और दूसरा हम और आप भी अगर उपस्थित हैं तो भक्ति के घाट है। गंगा और ये गंगा में भी कोई अंतर नहीं है साहब, ध्यान रखना। जहां तक हो सकते वो गंगा के लिए आप अर्थ की आवश्यकता ज्यादा हो सकते, समय ज्यादा हो सकते हैं, पर राम कथा रूपी गंगा में आप बहुत ही कम खर्च में बहुत ज्यादा समय भगवत चर्चा में समय मिल सकता है।
भगवान राम बिल्कुल गंगा के घाट में केवट के पास आकर के निवेदन करते हैं। रामचरितमानस पंक्ति लिखेगा, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। पहली बात तो हम और आप ये जान लें, ये केवट कौन है? केवट कौन है? केवट बोध विद्या बड़ी नावा। याद रखना, केवट जो है विद्या है ना? केवट विद्या है, केवट बुद्धि है और विद्या जो है नावा। हम और आप भी प्रयास हमारे और आपकी ये रही थे कि हम और आप भी काक माध्यम से भवसागर से पार हो सकते। केवल केवट है ना, गंगा के घाट में राम जी हमला और आपला भी तो पार होना है, और हमला और आपला भी जब पार होना है तो का के माध्यम से नाव काचिला बनाया जाए, जेकर माध्यम से हम भी ये भवसागर। देखो राम तो गंगा से पार होना चाहते, पर हमला और आपला भी तो भवसागर से पार होना है। हमारे लिए भी तो कोई सहारा चाहिए, नाव चाहिए। लेकिन रामचरितमानस की थे कि राम कथा ही एक नाव है। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, भव सागर जह पार जो पावा। भव सागर से पार होना है तो राम कथा भी नाव है। ये राम कथा से भी हम और आप भव सागर से पार हो सकते। ये तन के माध्यम से भी भव सागर से पार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये तन से भी तो व्यक्ति भगवान के भजन करके भवसागर से पार हो जा सकते। कर्णधार है ना, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अच्छा, हम और आप अगर पार होना है तो सदगुरु रूपी नाव में भी हमला और आप सवार होना, तब जाकर के हम और आप पार हो सकते। तो ये केवट जो है वो नाव है जहां से हमला और आपला पार होना है। भगवान भी आकर के केवट से निवेदन करते कि केवट हमला गंगा के घाट में पार जाना है, आप पार लगा। लेकिन ये प्रश्न के साथ बड़ा अच्छा बात है, मांगी नाव न केवट आना। ये ना शब्द जो बीच में लगे ना ये बड़ा अद्भुत है साहब। अच्छा, एक और तो ये कहे मांगी नाव ना केवट आना। भगवान मांगत है पर केवट आत नहीं। मांगी नाव न केवट आना। अच्छा, भगवान मांगत नहीं है तब बोले मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम मांगत है पर केवट आना नहीं चाहता। भगवान बुलाते और आना का पर नहीं चाहता। यही केवट की अटपटा प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देते। ध्यान रखना, मानो केवट ये जानना चाहते कि भगवान अभी के आपके जीवन में मैं देखा था, आप जब से अयोध्या से निकले हो ना तब से आपके जीवन में कहीं ना कहीं अब मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है। और भक्त के हृदय की भावना ये है कि भक्त भगवान जो है भक्त की भावना समझ जाए, और भक्त जो है भगवान की भावना समझ जाए, वही तो प्रेम है। ये अटूट प्रेम के रिश्ता है दोनों के बीच में, भगवान और भक्त के जीवन में। एक स्थिति आज मानो केवट कहना चाहते कि भगवान अभी तक तो आपके जीवन से मैं ये देखे बर मिला थे, आप कहीं न कहीं मुस्कुराहट खत्म हो गए, पर आज में भक्त होने के नाते, एक केवट होने के नाते आपके चेहरा में मुस्कुराहट लाना चाहता। और तभी तो भगवान इस जगह बहुत प्यार से खिलखिला करके हंसते हैं। से करुणा एन चितय जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुरा देते, खिलखिलाहट आ जाते भगवान। अरे आज तो अद्भुत प्रेमी के साथ रिश्ता बन चुके हैं। अभी तो देखे यही मिलत रिश्ते। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। एक बड़ा विचित्र बात है, केवट जो है गंगा के घाट में है और कहते कि मैं तुर मरम ल जानता हूं, इससे करके बड़ा विचित्र नहीं लगे। नाव खेने वाला व्यक्ति कभी भागवत कथा नहीं जाने हैं, कभी राम कथा नहीं सुने हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुर मरम ल जानता हूं, इससे करके तो बड़ा पटा लगता है। एक दिन एक जन गुरुजी है कक्षा के जन लेकर उठे
पूछते अरे ये बता रे तोर पिताजी 5,000 रुपया उधारी ले 3% के ब्याज 6 महीना बाद के रुपया दी बताई ओ लड़का कहते गुरुजी एको पैसा नहीं दे ऐसे कहते गुरुजी कर यही बोली एको पैसा नहीं दे गुरुजी ऐसे घिस गुरुजी ऐसा एक झापड़ मारी अरे मूर्ख तेरे को गणित भी नहीं आता है अरे 5,000 लिया है 3% के ब्याज में 6 महीने का कितना होगा तेरे को पता नहीं है वो लड़का मुस्कुरा करके कहते गुरुजी मोले ये गणित तो पता है पर मोर दादा बारे में तोला पता नहीं है वास्ता काखर पैसा च नहीं लौटा कहते ते मोर दादा मरा नहीं जाना थे हां तो कहने का तात्पर्य है भगवान राघवेंद्र जी आज पहली मुलाकात है वैसे ध्यान रखना ये राम राज्य के प्रथम नागरिक है केवट काबर भगवान यही बात कहना मोला 14 वर्ष के वनवास के काल में मोला जंगल कान पिता दिन मोहि कानन राजू ये जंगल के राजा बना है और एक प्रथम नागरिक हम केवट के रूप में ही दिखाई देते कहि तुम्हारे मरम मैं जाना मैं तो मरम ल जानता हूं इससे कैसे भगवान कहते हैं तहो बड़ा विचित्र है जी इससे कैसे अरे अभी तक के कोई मोर मरम ल जाने नहीं है ते मोर मरम ल जानता हूं कि थस अरे मैं जब अयोध्या में जन्म धरे ना तब हो अयोध्या मने को मोर मरम ल नहीं जानिस मास दिवस कर बधी बस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई वहां मन भी मोल नहीं जानिस लक्ष्मण जे मोर संग में रहे बिल्कुल आगू पीछू मत रहे ओहू मोर मरम नहीं जानिस लक्ष्मण हो यह मरम न जाना लक्ष्मण भी मोर मरम ल नहीं जानी सकते कि थस के मैं तोर मरम ल जानता हूं अरे यहाँ तक के स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोर मरम ल नहीं जाने तेऊ न जाना मरम हमारा ओ मन मोर मरम ल नहीं जाने और ते के थस तोर मरम ल जानता हूं इससे कर कर वैसे अच्छा भगवान के मरम ल जानना बहुत मुश्किल है साहब अच्छा वही जान सकते हैं कौन जान सकते हैं जेला भगवान से जना दे तेही जानत ते जे जनाई जानत तुम्हें हो जाए जिस स्वयं भगवान कोई व्यक्ति ला जना देते ना तभी जान पाते हर व्यक्ति भगवान के मर्म जान ले ये संभव नहीं है पर केवट कहते कि मैं तुर मर्म जानता हूं काबर की केवट के घाट में कतको आदमी आते कतको आदमी जाते कोई मन चर्चा करे रही से भगवान आपके ब्रह्म के बारे में कि इसकी आपके पांव के धुर्रा में वो जादू है जे हा अहिल्याला पथराला नारी बना दिसके थे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर ये भाव के साथ आइए पुनः एक भजन और तत्पश्चात पुनः चर्चा बोलिए श्याम रामचंद्र की जय ये ऐसन ठौरेगा लाखों हजार में नहीं मिले नहीं मिले गुरुजी बिल्कुल नहीं मिले ये ऐसन ठौरेगा लाखों हजार में नहीं मिले और यहाँ सरी दवा दुनिया बाजार में नहीं मिले सदगुरु वैद्य काजर लगा ही बगली तहन देख भैया सीताराम डगले सदगुरु वैद्य काके काजर काके काजर हमन दीदी मन हमर महतारी मन करियो वाले लगाते वो काजर नहीं राम नाम के काजर तहन देख भैया सीताराम डग ले जना ही कौन सदगुरु हम जनाही चलो आओ हमार आज के नौजवान साथी मन संस्कार संस्कृति काय तो ना भुला गए यही पर मैं हां ये भजन सुनावत हूं आओ राम भजन ला जाने नहीं भाव भजन ला माने नहीं फिर मारे लफर ले तुर मुँह लगा देखावे कोई लाला चुपर ले
भावला आप मन समझ जाओ। राम भजला जाने नहीं भाव भजला माने नहीं। 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 मारे लफर ले हमर संग बजाओ ताली। तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर राम भजला जाने नहीं भाव भजला माने नहीं। राम भजला जाने नहीं भाव भजला माने नहीं। मारे लफर ले और तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर जय जय श्री बालपने में खेल बिताए मौज करे जवानी में। मौज करे जवानी में मौज करे जवानी में बालपने में खेल बिताए मौज करे जवानी में। मौज करे जवानी में मौज करे जवानी में कुकुर सुरा शेर बरोबर गरजे मदिरा के पानी में। गरजे मदिरा पानी में गरजे मदिरा पानी। बड़े छोटे के अदब नहीं जाने। नहीं जाने गुरुजी बिल्कुल ही नहीं जाने। अरे बड़े छोटे के अदब नहीं जाने फिर डिंग मारे हकन ले। तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहल्ला का देखाबे रे कोई लालच पर ले। जय हाय 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 ये कलयुग में राम कथा जीवर अमृत पानी। जीवर अमृत पानी है जीवर अमृत पानी ये कलयुग में राम कथा जीवर अमृत पानी। जीवर अमृत पानी है जीवर अमृत पानी संत ऋषि मुनि ज्ञानी गावे ये तुलसी के बानी। ये तुलसी के बानी ये तुलसी के बानी। जानत है फिर मानत नहीं है। काला नहीं माना थे गुरुजी। यही बात लगा गोस्वामी जी के है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ से गंधन गावा। बड़ मुश्किल के मानव तन पाए हमन का भजन कर ले राम कथा सुनने। जानत है तब भोले अनजान बनत है। अरे जानत है फिर मानत नहीं है। औ रावण बरोबर रेंगे अकड़ के औ तोर मोहला का देखावे रे कोई लाला चुपर। तोर मोहला का देखाबे रे कोई लालच पर तोर मोहला का देखाबे रे कोई लालच पर जय
रामचंद्र की जय हो। कह तुम्हार मरम में जाना। भगवान पूछे इसके तुम मरम कैसे जाना, है ना। भगवान केवट जी महाराज के थे कि मैं तो मरम जानता हूँ। मैं सुने हम एक घाट में जब आता ना तो ये चर्चा करते, क्या चर्चा करते, चरण कमल रज कह सब कही, चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी मोरी कछुयहि, मानुष करनी मोरी कछुयहि। तोर पांव के धुर्रा में जादू है ऐसे कि मैं सुने हो भगवान इसे। आपके पैर में अपितु तो आपके पांव के धुर्रा में ही इतना जादू है। और तभी तो विश्वामित्र जी महाराज जी के चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आपके चरण के रज चरण में देखो कितना रामचरितमानस में मर्यादा से बंधे हुए हैं। और तभी तो विश्वामित्र जी गौतम कौन हरे थे, गौतम ब्राह्मण हरे, भगवान कौन हरे, तो भगवान क्षत्रिय हरे। और छत्री जो है ब्राह्मणी ला कैसे चरण दे, लेकिन क्या गजब के बात रामचरितमानस में कहिस के विश्वामित्र जी महाराज कितना मर्यादा के साथ रखते कि भगवान आपके चरण नहीं अपी तो आपके चरण रज चाहत है। भगवान किथे अरे पार लग नहका दे भाई ऐसे एक ही शर्त है भगवान की, अगर आप पार होना चाहत हो तब तो फिर आप ला चरण धोवाए लगे, गोड़ ला धोवाए लगे। और नहीं अगर आप मोर सन अगर नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये घाट है ना, एक घाट के थोड़ी के दूर में ही, बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं है। आप कहो तो मैं आगो आगो चल दे, थोड़ी की दूर यह घाट से कटी भर जल था दिखाओ। आप कहो तो मैं रास्ता आगे आगे चल करके देखा। भगवान पूछे अच्छा कितना पानी हो जगह इससे करके, नहीं नहीं महाराज ज्यादा नहीं है पानी इससे के, बस कमर भर है पानी इससे के। भगवान किथे आप कमर भर पानी है किथो तो मैं पार नहीं हो सकूं कि केवट के थे बड़ा विचित्र है। दुनिया के थे कि आप ला संसार के लोग ला भवसागर से पार होते किथे, पार कराते किथे, और आप कमर भर पानी भी नहा कर सको तो बने ही कैसे इसे किथे। भगवान किथे मैं हाँ नहाक जाऊं जी लेकिन कमर भर पानी में नहीं नहा सको किस काबर महाराज के काबर नहीं नहा सको। देखो भगवान क्या मर्यादा रामचरितमानस है। भगवान राम कहते कि कमर भर पानी देखकर से नहीं नहा सको काबर। अच्छा गंगा कहां से निकलेगा, गंगा कहां से निकलेगा, भगवान के चरण से निकले। अब अच्छा चलो जेखर से उत्पत्ति होते बोला हमन संसार के लोग मन का के था बेटी बेटा के था है नहीं, जेखर से जन्म ले वो बेटी बेटा हरे। तो गंगा भगवान के कौन हरे, बेटी हरे। और रामचरितमानस क्या मर्यादा है, राम की जीवन क्या मर्यादा है साहब। भगवान राघवेंद्र बोलते हैं कि केवट कमर भर पानी ना देखल से नहीं नहा सको काबर, गंगा मोर बेटी हरे। और बेटी ला कमर के हिस्सा कभी छूना नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि कपड़ा नहीं छूना देना चाहिए, अंग के तो दूर की बात। एक भाव, दूसरा भाव ये भी कहते विष्णुकांत महाराज जी बात कहते थे केवट बोली थोड़ा पानी है कमर भर पानी है तो बोलते कि भगवान राघवेंद्र सरकार बोलिस कि आपके कमर भर पानी ना आप देखो डील डॉल हो बड़े जान हो आपके कमर भर पानी मतलब मोर छाती भर पानी आई। और सीता के तो और थोड़ा छोटे मतलब वो खर गला भर पानी आ जाए। और अगर एक नारी एक कुलीन नारी जो है एक पवित्र नारी के ये भाव रित है कि वो कमर के हिस्सा के पानी में भी स्नान नहीं करे, ध्यान रखना कमर के हिस्सा तक पानी में स्नान नहीं करे, वो माड़ी भर पानी में जा करके ऐसे नहाते कुलीन स्त्री अर्थात पवित्र स्त्री जो है। काबर नहीं जाए, काबर कमर भर पानी के हिस्सा में अगर जाए तो काबर जल में वरुण देव के वास एक रामचरितमानस क्या मर्यादा से बंधे हुए। एक केवट भगवान बोलते हैं कि केवट मुला जाना तो तोरे साथ है जी की
मैं जाऊं तो तोरे संग ही जाऊं, तोरे घाट से होकर के जाऊं। वैसे देखा जाए तो केवल केवट एक जन रही सो इसे बात नहीं, बहुत सारा नाव रही सो जगह। हाँ, लेकिन जतेक भी नाव वाले रही ना पहले सजा सजा के सब रखे रही से, तोरण पताका से अन्य अन्य सामान से साज सज्जा से फूल से सजा सजा करके। पर केवट के नाव हाँ बिल्कुल वैसने रही से जैसने बरसों से रही से, कोई सजावट नहीं। भगवान कौन ला पसंद करते साहब? सबसे बड़े प्रश्न एक खड़ा होते हैं, का जेखर जीवन में प्रदर्शन है तेला भगवान पसंद करते हैं, या जेखर जीवन में दर्शन है तेला पसंद करते हैं? देखो केवट के जीवन में कोई प्रदर्शन नहीं है साहब, कोई प्रदर्शन नहीं। और जेखर जीवन में प्रदर्शन नहीं है वो जीवन में तो राम के दर्शन हो सकते हैं। भगवान से निवेदन करके, भगवान अगर आप पार होना चाहत हो, आपसे निवेदन है आपके चरण मुला धोल कह दे। काबर छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। जब पथरा असम कठोर वस्तु है, जब नारी बन सकते तो ये मोर तो डोंगा है लकड़ी की महाराज, और लकड़ी है ज्यादा कठोर नहीं हो। अच्छा थोड़ा बहुत कठोर अगर होते भी हुई तब तो ये नाव हाथ ये पानी में चलत चलत गंगा चलत चलत ऐसने बिल्कुल नरम हो गए। जब कठोर है नारी बन सकते तो ये नारी बन जाही तो मोर जीवन में समस्या खड़ा हो जाएगी। काबर समस्या खड़ा हो जाए? अरे भाई नारी बन जाए तो रख ले बच्चे केस, कितने नहीं महाराज मैं नहीं रख सको केस। अब आप तो रखबे नहीं करो, काबर आप तो एक पत्नी व्रत का नियम रखे हो। और मोला अगर कहूँ तो मोर समस्या ले दे के मैं जीव का उपार्जन करत हूँ, एक जन बाई है 5 जन लइका है तो ले दे पालत हूँ, एक आध जन और रख देवे तब मोर बर समस्या खड़ा हो जाए महाराज के। ये पीला लाइट जल गए कैसे करूं तैसे लगता है। इतिल देखन तैसे हो गए। आइए रामचरितमानस अगाध है साहब, जैसे समुद्र अगाध है ओखर से भी कहीं ज्यादा अगाध ये रामचरितमानस है। बस ऐसे लगत है कि अब हमर और आपके जाए के बेरा ये तो मैं आदरणीय श्री मंगेलाल भैया जी बहुत धन्यवाद देता हूँ जी हमला अवसर हिसाबे राम कथा के मंच में आए करिए। वैसे भैया जी के साथ ही मोर दूसरा तीसरा मुलाकात है, लेकिन इतना प्रेम भाव भातृत्व प्रेम बन चुके हैं कि आए दिन हमारा और ओखर बीच बात होते रहते हैं। और आप सबके भैया जी के माध्यम से आप जैसे महात्मा मन के संत मन के दर्शन लाभ मिले, एक में अपन जीवन लदन समझता हूँ। और वाणी विश्राम के साथ आप सबके श्री चरणारविंद में एक बार चलते चलते श्री राम रमैया मानस परिवार ग्राम काके तरह जिला राजनांदगांव के जम्मू लेकम के ढाले आपके सादर प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संध्या आरती भी आपके मानस परिवार के द्वारा होना है, तो ग्राम के समस्त माता बहनों से निवेदन है जो संध्या आरती के लिए आरती के थाल सजाए हैं वो कृपया मानस दरबार और रामचरित मानस में लंकापति रावण के लिए घलो एक चेतावनी है, बहुत बढ़िया है। चले हम सादर प्रणाम करते हैं वर्मा जी के ये विशेष सेवा। ईश्वरयं सजीवय विनाशी कहाँ आके फंस गए, का कर बेटा आए भुला गे, माया लदी में धंस गए। ऐसे जकड़ के जीव जमगर निछुटे, तैसे कस के यह चरित्र ल देख के राम जी
मन मन हृदय में हंस गे। कैसे फर गे, कैसे फर गे, कैसे फर गे रे करुआ करेला। मैं तो भिरवा, मैं तो भिरवा, मैं तो भिरवा के आगे कैसे भर के करुआ करेला, कैसे भर के करुआ करेला। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय मैं तो बिरवा के रागे लगाया। कैसे फर गे रे करुआ करेला, कैसे फर गे रे करुआ करेला। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय रे मैं तो बिरवा के रागे लगाया। कैसे भर के रे करुआ करेला, कैसे भर के रे करुआ करेला। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय मैं तो बिरवा के रागे लगाया। जय हो। जय हो। हो गएला काई हाँ हो गे, काई हाँ बोले रे हो, काई हाँ हो गेला, काई हाँ हो गे। माया में मोहा के नगद लागे भारी रो गएला, लागे भारी रो। माया में मोहा के नगद लागे भारी रो गेला। सुरत नैये, सुरत नैये, जय हो। सुरत नैये कहाँ रे ठगा। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय रे मैं तो बिरवा के रागे लगाया। कैसे भर के रे करुआ करेला, कैसे भर के रे करुआ करेला। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय रे मैं तो बिरवा के रागे लगाया। जय हो। जय जय श्री राम। का कर घर के लइका आवाए कहाँ आके फंस गेगा, कहाँ आके फंस गे। काकर घर के लइका आवे, कहाँ आके फंस गया, कहाँ आके फंस गया। सरक सुखिला भोग तेरे हिस्स नरक में धस गेगा, नरक में धस गे। सरक शुक्ल भोगरी से नरक में फंस गया, नरक में। नहीं रे जागे, नहीं रे जागे, जय हो। नहीं रे जागे मैं कते का जगाऊं। मैं तो बिरवा के रागे लगायो, हाय रे मैं तो बिरवा के रागे लगायो। कैसे भर के रे करुआ करेला, कैसे भर के रे करुआ करेला। मैं तो बिरवा के रागे लगाया, हाय रे मैं तो बिरवा के रागे लगाया।
तो बेरवा केरा के लगायम, मैं तो बेरवा केरा के लगायम, हाय मैं तो बिरवा तेरा के लगायम, हाय मैं तो बिरवा। काके ए दाई अति गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए हम नहीं सुने। काके मैं तो बिरवा केरा के लगायो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आरती सच है वर्मा जी। जी लौट जाही तमोरा के दार, तमोरा होगे पुराना काहेन साजत छवा, काहेन के तोरे बने तमूरा, काहेन साज छवा, काहेन के तो खिला खूंटी, काहेन तार लगा, काहेन के तो खिला खूंटी, काहेन तार लगा। जल्दी से कर ले श्रृंगार, जल्दी से कर ले श्रृंगार, जीवन तो हो ही अधूरा टूट जाही तमोरा के दार, टूट जाही तमोरा के दार, तमोरा होगे पुराना चमड़ा के साजन छवाई, बने हमरे बने तमूरा, चमड़ा के साज छवाई, नाम के हवाए खिला खूंटी, जिंदगी के तार लगाई, नाम के हवाए खिला खूंटी, जिंदगी के तार लगाई। जल्दी से कर ले श्रृंगार, जल्दी से कर ले श्रृंगार, जीवन तो हो ही अधूरा टूट जाही तमोरा के दार, टूट जाही तमोरा के दार, तमोरा होगे पुराना होगे पुराना होगे पुराना होगे पुराना होगे पुराना टूट जाही तमोरा के तार, टूट जाही तमोरा के तार, तमोरा होगे पुराना
चंद्र की